हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हैं। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक हैं आप। वेरी एनर्जेटिक क्लास। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ। आज हम आपके लिए बिल्कुल एक नई कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेके आए हैं जिसको हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ। इसके पहले प्रीवियस क्लास में भी हम कुछ ग्राफ के विषय में डिस्कस कर चुके हैं। इसके पहले भी हम प्रीवियस क्लास में ग्राफ के विषय में कुछ डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और हमारे सभी स्टूडेंट जो है इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे। और आगे ये ऐसी कॉन्सेप्ट है जो कि आपके हर एग्जाम में इम्पोर्टेंट होगी। एक तो अभी 9th क्लास में आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगी। आप आगे जेई मेंस की तैयारी करेंगे, जेई एडवांस की प्रिपरेशन करेंगे या नीट की करेंगे, वहाँ भी ग्राफ की बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। आइए हम लोग ग्राफ के विषय में डिस्कस करते हैं। इसके प्रीवियस क्लास में ग्राफ के विषय में कुछ हमने डिस्कस किया था। बच्चों, जब भी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो दो क्वांटिटी के बीच में प्लॉट करते हैं। जब भी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं दो क्वांटिटी के बीच में प्लॉट करते हैं। एक को हम बोलते हैं इनपुट वेरिएबल या इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक को क्या बोलते हैं? इनपुट वेरिएबल या इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आप ये सोच रहे होंगे कि इनपुट वेरिएबल या इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। जैसे हम सर्कल के एरिया की बात करें तो किसी सर्कल का एरिया क्या होता है बच्चों? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बच्चों? पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ सर्कल का एरिया किस पर डिपेंड करता है? सर्कल की रेडियस पर। किस पर डिपेंड करता है? सर्कल की रेडियस पर। तो अगर रेडियस आप चेंज कर दोगे तो एरिया चेंज हो जाएगा। तो रेडियस आप अपने आप चेंज कर सकते हो, एरिया उस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर रेडियस हो गई आपकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल या इनपुट वेरिएबल, और एरिया आपका हो गया आउटपुट वेरिएबल या डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। तो यहाँ पर रेडियस इनपुट वेरिएबल हो गया या इनपुट फिजिकल क्वांटिटी हो गया, और एरिया आउटपुट फिजिकल क्वांटिटी हो गया। रीजन क्या? जब आप रेडियस की कोई वैल्यू पुट करेंगे अपने चॉइस से तो एरिया आपको ऑटोमेटिक आउटपुट में मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर हम डिस्टेंस और टाइम की बात करें, तो यहाँ पर टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिस्टेंस जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर हम वेलोसिटी और टाइम की बात करें तो टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वेलोसिटी जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर हम एक्सेलरेशन टाइम की बात करें तो एक्सेलरेशन जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हमेशा हमें जो ग्राफ प्लॉट करना है वो एक इनपुट वेरिएबल एक आउटपुट वेरिएबल के बीच में करना है। इनपुट वो होता है जिसकी वैल्यू हम अपने आप चूज करके रखते हैं, आउटपुट वो होता है जो हमें उससे वो जो वैल्यू हमें मिलती है वो आउटपुट होती है। तो पहला स्टेप ये है कि जब भी हमें ग्राफ प्लॉट करना हो तो सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि इसमें इनपुट वेरिएबल कौन है, आउटपुट वेरिएबल कौन है, या इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है। एग्जांपल लेके मैंने आपको बताया कि अगर सर्कल के एरिया की बात करेंगे तो रेडियस इनपुट वेरिएबल होगा, एरिया ऑफ सर्कल आउटपुट वेरिएबल होगा। अगर आप वेलोसिटी और टाइम की बात करेंगे तो वेलोसिटी जो है आउटपुट वेरिएबल होगा, टाइम जो है वो इनपुट वेरिएबल होगा। अगर आप डिस्टेंस टाइम की बात करेंगे तो टाइम जो है वो इनपुट वेरिएबल होगा, डिस्टेंस आउटपुट वेरिएबल होगा। तो मीन्स सबसे पहला हमारा स्टेप ये होता है कि हमें जिन दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि उसमें कौन सा हमारा इनपुट वेरिएबल है, कौन सा आउटपुट वेरिएबल है। ये पहला स्टेप हो गया। या कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है। देखिए मैंने इसको मेंशन कर दिया है, इनपुट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इनपुट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल।
आउटपुट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इन सब एग्जांपल में टाइम, ये जो है आउटपुट वेरिएबल है, ये वेलोसिटी आउटपुट वेरिएबल है, एक्सेलरेशन आउटपुट वेरिएबल है, और टाइम सभी में क्या है, इनपुट वेरिएबल है। टाइम क्या है, इनपुट वेरिएबल है। ये रहा पहला स्टेप, ये रहा पहला स्टेप। बताइए सभी स्टूडेंट्स, पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप ये है कि हमें जिन दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, हमें उसमें ये ढूंढना होगा कौन सा इनपुट वेरिएबल है, कौन सा आउटपुट वेरिएबल है। तो जो इनपुट वेरिएबल होगा उसको अलग राइट कर लेंगे, जो आउटपुट वेरिएबल होगा उसको अलग राइट कर लेंगे। अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे आप देखिए। सेकेंड स्टेप में, स्टेप सेकेंड है आपका, स्टेप सेकेंड में अब स्टेप सेकंड में क्या करेंगे हम बच्चों? स्टेप सेकंड में हम अपना जो भी इनपुट वेरिएबल होगा या इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसको हम एक्स एक्सिस पर कंसीडर करेंगे। ये जो हमारा एक्स एक्सिस है, हमेशा एक्स एक्सिस पर हम इनपुट वेरिएबल को या हम जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक्स एक्सिस पर प्लॉट करते हैं। इनपुट वेरिएबल को एक्स एक्सिस पर प्लॉट करते हैं। एक्स एक्सिस को हम रियल एक्सिस कहते हैं या हम इसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सिस कहते हैं। एक्स एक्सिस को हम रियल एक्सिस कहते हैं या हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सिस कहते हैं। तो एक्स एक्सिस पर हम इनपुट वेरिएबल को प्लॉट करेंगे। इसका मतलब जब आप डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपका टाइम एक्स एक्सिस पर आएगा। जब आप वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करोगे तो टाइम एक्स एक्सिस पर आएगा। जब आप एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करोगे तो टाइम जो है एक्स एक्सिस पर आएगा। ये अगर आप सर्कल के एरिया और रेडियस के बीच में ग्राफ प्लॉट करोगे तो रेडियस एक्स एक्सिस पर आएगा। दूसरा काम क्या करते हैं, अब आपका वाई एक्सिस हो गया, ये है आपका वाई एक्सिस। ये है वाई एक्सिस। तो हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं जिसको एक्स एक्सिस का नाम देते हैं, एक वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं इसको वाई एक्सिस का नाम देते हैं, एक वर्टिकल एक्सिस ड्रा करते हैं इसको वाई एक्सिस का नाम देते हैं। इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट को ओरिजिन बोलते हैं। इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट को ओरिजिन बोलते हैं। अब ग्राफ इस तरीके से हम प्लॉट करते हैं कि ग्राफ पेपर का मैक्सिमम हिस्सा, मैक्सिमम पोर्शन हमारे यूज में आ जाए। ऐसा ना हो कि ग्राफ हम प्लॉट करें किसी एक साइड में प्लॉट कर दें, पूरा ग्राफ पेपर आपका बचा रह जाए, या सबसे ऊपर प्लॉट कर लीजिए या सबसे नीचे प्लॉट कर लीजिए। ऐसा नहीं करना है। ग्राफ हमेशा आपको बीचों बीच में प्लॉट करना है जिससे ग्राफ का मैक्सिमम आपका एरिया कवर हो जाए। तो दूसरा आपको क्या करना है, वाई एक्सिस प्लॉट कर देना है। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा इसे ओरिजिन बोलते हैं, इसे हम ओरिजिन बोलते हैं या रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। अब यहां पर आपको आउटपुट वेरिएबल को लेना है। यहां पर क्या लेना है, आउटपुट वेरिएबल को लेना है। तो वाई एक्सिस पर आपको आउटपुट वेरिएबल को लेना है। वाई एक्सिस पर कौन सी वेरिएबल लेंगे बच्चों, आउटपुट वेरिएबल। और एक्स एक्सिस पर कौन सी वेरिएबल लेंगे, इनपुट वेरिएबल। एक्स एक्सिस पर इनपुट वेरिएबल, वाई एक्सिस पर आउटपुट वेरिएबल। मींस डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो टाइम लेंगे एक्स एक्सिस पर, डिस्टेंस लेंगे वाई एक्सिस पर। अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो टाइम लेंगे एक्स एक्सिस पर, वेलोसिटी लेंगे वाई एक्सिस पर। अगर आप एक्सेलरेशन टाइम प्लॉट करेंगे तो टाइम लेंगे एक्स एक्सिस पर, एक्सेलरेशन लेंगे वाई एक्सिस पर। अगर आप सर्कल का एरिया और रेडियस ग्राफ प्लॉट करेंगे तो रेडियस लेंगे एक्स एक्सिस पर और एरिया लेंगे वाई एक्सिस पर। वाई एक्सिस को आउटपुट एक्सिस बोलते हैं या इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं या डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, या डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं।
अगर आप जो है डिपेंडेंट वेरिएबल को आपको वाई एक्सिस पर लेना है, क्या लेना है, वाई एक्सिस पर लेना है। ये दूसरा स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप क्या करना है आपको, स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड में आपको एक स्केल चूज करना है। स्टेप थर्ड में एक सुटेबल स्केल चूज करना है। क्या करना है, स्केल चूज करना है जिसमें एक्स एक्सिस के लिए अलग स्केल, वाई एक्सिस के लिए अलग स्केल। हमें दोनों एक्सिस पर स्केल चूज करना है। क्या करना है, स्केल चूज करना है। अब स्केल इस तरीके से चूज करना है कि ग्राफ ना बहुत छोटा आए ना बहुत बड़ा हो जाए। ग्राफ जो है वो मीडियम साइज का हो जिससे देखने में आपका अच्छा लगे। तो इस तरीके से आपको स्केल चूज करना है। जो ग्राफ पेपर पर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे उसमें डिवीजन बने होते हैं। जो एक्स और वाई एक्सिस होता है उस पर डिवीजन बने होते हैं। तो सपोज कर लो आप एक्स एक्सिस पर टाइम प्लॉट कर रहे हो और वाई एक्सिस पर आप जो है डिस्टेंस प्लॉट कर रहे हो। तो एक्स एक्सिस पर आपको टाइम के लिए स्केल लेना होगा, वाई एक्सिस पर आपको डिस्टेंस के लिए स्केल लेना होगा। अब स्केल हम कैसे चूज करें ये आपको बता दूं। स्केल के लिए आपको ये देखना होगा कि टाइम की सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मीन्स लोएस्ट वैल्यू क्या है, हाईएस्ट वैल्यू क्या है। सपोज कर लो t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 50 सेकंड के बीच में आपको ग्राफ प्लॉट करना है। मीन्स कोई बॉडी t इक्वल टू 0 सेकंड से t इक्वल टू 50 सेकंड तक मूव कर रही है और इतने में वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 0 मीटर से लेकर के 100 मीटर तक। तो अगर अब आपके पास टाइम का जो रेंज है वो 0 से लेकर के 50 सेकंड है और डिस्टेंस का रेंज 0 से 100 मीटर है। अब अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना है इसमें, तो अगर हम एक्स एक्सिस पर 1 2 3 4 5, अगर हम 5 डिवीजन इक्वल टू 5 सेकंड ले लें, 1 डिवीजन इक्वल टू 1 सेकंड ले लें, तो उस केस में ये हमारा 5 हो जाएगा, ये हमारा 10 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। इस तरीके से 50 सेकंड हमारे यहाँ आ जाएंगे। और हम y एक्सिस पर हमें 100 मीटर चाहिए, तो यहाँ पर हम जो है 1 डिवीजन इक्वल टू 2 मीटर ले लें, 1 डिवीजन इक्वल टू 2 मीटर ले लें। तो 2 मीटर, 4 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर, 6 मीटर, 10 मीटर, 12 मीटर। इस तरीके से आपका जो है, सपोज कर लीजिए कि आपका एक्स एक्सिस पर जो टाइम है वो 0 से लेकर के 50 सेकेंड है और वाई एक्सिस पर डिस्टेंस है 0 से 100 मीटर। आपको ग्राफ प्लॉट करना है टाइम और डिस्टेंस के बीच में। डिस्टेंस आपकी ये है और टाइम आपका ये है। तो सबसे पहले टाइम की सबसे मिनिमम वैल्यू 0 है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 50। तो इस 0 से 50 में इस तरीके से डिवाइड करना है कि आपका स्केल, आपका ग्राफ जो है वो बढ़िया बने, मीडियम बने, देखने में अच्छा लगे। तो अगर हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम 1 डिवीजन इक्वल टू 2 सेकेंड ले लें, तो 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड, 12 सेकेंड, 14 सेकेंड, ये आपका टाइम आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप लेंगे 1 डिवीजन इक्वल टू 2 सेकेंड और यहाँ पर आप ले लेंगे तो 1 डिवीजन इक्वल टू 2 सेकेंड ले लेंगे। तो अगर हम यहाँ पर 1 डिवीजन इक्वल टू 2 सेकेंड लेंगे तो ये आपका 2 सेकेंड हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 10 सेकेंड हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा आपका, ये आपका 22, ये 24, ये 26। इस तरीके से आपका ये टाइम हो जाएगा। अब वाई एक्सिस पर अगर हमने ले लिया 5 डिवीजन इक्वल टू 10 मीटर,
तो 5 डिवीजन इक्वल टू 10 मीटर। तो ये हमने 5 डिवीजन पे ये बनाए हैं। तो पहला ये आपका 10 मीटर हो जाएगा, ये 20 मीटर हो जाएगा, ये 30 मीटर हो जाएगा, ये 40 मीटर हो जाएगा, ये 50 मीटर हो जाएगा, ये 60 मीटर हो जाएगा, ये 70 मीटर हो जाएगा, ये 80 मीटर हो जाएगा। मीन्स इस एक्सिस पर हमारी डिस्टेंस हो जाएगी आपका। ये 5 डिवीजन है, ये 5 डिवीजन हो गया, ये 10 डिवीजन हो गया, ये 15 डिवीजन हो गया, ये 20 डिवीजन हो गया, इस तरीके से। तो आपके एक्स एक्सिस पर अलग स्केल लेना है, वाई एक्सिस पर अलग स्केल लेना है, और दोनों एक्सिस पर इस तरीके से स्केल लेना है, और वो स्केल लिख देना है। देखिए हमने यहाँ राइट कर दिया 1 डिवीजन इक्वल टू 2 सेकेंड, यहाँ पर हमने लिख दिया 5 डिवीजन इक्वल टू 10 मीटर। ये स्केल आपका रिटर्न में होना चाहिए आपके ग्राफ पेपर पर, तभी एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स देगा। तो ये स्केल होना चाहिए। ये बात समझ में आ गई? ये बात फिर से सुन लो बच्चों। जब भी आपको ग्राफ प्लॉट करना हो दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में, तो सबसे पहला काम ये डिसाइड करना है कि किन दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। उसमें इनपुट को एक्स एक्सिस पर ले लेना है, आउटपुट को वाई एक्सिस पर ले लेना है। दूसरा काम, अब फिर स्केल चूज कर लेना है। एक्स एक्सिस पर अलग स्केल ले लेना है, वाई एक्सिस पर अलग स्केल ले लेना है। स्केल डिसाइड करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये देखते हैं कि एक्स एक्सिस पर जो क्वांटिटी हमें प्लॉट करनी है उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। फिर उसको इस तरीके से हम डिवाइड करते हैं कि ग्राफ हमारा एक कन्वीनियंट साइज का, सुटेबल साइज का आ जाए। सेकंड, वाई एक्सिस पर भी इस तरीके से स्केल लेते हैं कि हमारा ग्राफ एक कन्वीनियंट साइज का आ जाए। क्या आ जाए? कन्वीनियंट साइज का आ जाए। जैसे हमने एग्जांपल लेके बताया कि एक्स एक्सिस पर हमने टाइम ले लिया, तो हमारा टाइम टोटल है 0 से 50 सेकंड। तो हमने क्या किया, 5 डिवीजन इक्वल टू 2 सेकंड ले लिया। तो ये आपका जो है ये आपका स्केल हो गया। वाई एक्सिस पर हमने 5 डिवीजन इक्वल टू 10 मीटर ले लिया, तो ये हमने ड्रा कर दिया। ये आपका स्टेप 3 हो गया। स्टेप 4 में हाँ, एक बात और ध्यान रखेंगे, ये मोस्टली मिस्टेक करते हैं आप लोग जब एग्जाम में आंसर शीट में अपना आंसर राइट करते हैं। जिस क्वांटिटी के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं वो दोनों यहाँ पर जरूर राइट होनी चाहिए यूनिट के साथ। जैसे आप यहाँ पर टाइम ले रहे हैं तो यहाँ होना चाहिए टाइम लिखा होना चाहिए, इसके आगे एरो होनी चाहिए, और किसमें सेकंड में मेजर कर रहे हैं तो यहाँ सेकंड होना चाहिए। और यहां पर आप डिस्टेंस ले रहे हैं तो यहां पर डिस्टेंस मेंशन होनी चाहिए। यहां पर देखिए डिस्टेंस मेंशन होनी चाहिए। डिस्टेंस की यूनिट आप मीटर लेंगे। तो आप दोनों एक्सिस पर, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर यूनिट जरूर मेंशन करेंगे। अगर यूनिट नहीं मेंशन करेंगे तो मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। तो ये बात बहुत ध्यान रखेंगे कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर जिन क्वांटिटी के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं उनकी यूनिट जरूर मेंशन होनी चाहिए। ये आपका हो गया 3rd स्टेप का इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो 3rd स्टेप में 2 बातें आ गई। पहली आ गई कि स्केल चूज करना, और दूसरी बात आ गई कि जो है जो फिजिकल क्वांटिटी आप प्लॉट कर रहे हैं उसको राइट करना, उसकी यूनिट राइट करना। अब 4th स्टेप क्या है? 4th स्टेप में फोर्थ स्टेप देखिए, स्टेप 4th में आपको जिन 2 क्वांटिटी के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है उनकी वैल्यूज राइट कर लेना है। सपोज कर लो आपको टाइम में और डिस्टेंस में ग्राफ प्लॉट करना है। तो देखिए हमने एक टेबल बना लिया। टाइम को हमने सेकंड में राइट कर दिया और डिस्टेंस को हमने मीटर में राइट कर दिया। अब सपोज कर लो टाइम आपको दिया गया है 0 सेकंड, 5 सेकंड, 0 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड।
और आपको डिस्टेंस गिवन है 0 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर। डिस्टेंस आपको गिवन है 0 मीटर, 0, 2, 4, 6, 8। हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो ये हमारा इनपुट वेरिएबल है, ये हमारा आउटपुट वेरिएबल है। अब ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे देखिए। ये आपने एक्स एक्सिस प्लॉट कर लिया, ये वाई एक्सिस प्लॉट कर लिया। यहां पर आपने डिस्टेंस लिख दिया, किसमें? मीटर में। ये डिस्टेंस हो गई मीटर में। यहां आपने टाइम राइट कर दिया सेकंड में, ये ओरिजिन हो गया। अब आपने स्केल ले लिया, डिस्टेंस एक्सिस ये है। डिस्टेंस एक्सिस पर आपने स्केल ले लिया 5 डिवीजन इक्वल टू 2 मीटर। देखिए 5 डिवीजन, ये 5 डिवीजन है। आपने स्केल ले लिया, स्केल आपने राइट किया, स्केल आपने राइट किया एक्स एक्सिस 1 बिग डिवीजन इक्वल टू 5 मीटर। आपने एक्स 1 बिग डिवीजन इक्वल टू 2 मीटर आपने ले लिया। और वाई एक्सिस पर, ये एक्स एक्सिस पर आपने 1 बिग डिवीजन इक्वल टू एक्स एक्सिस पर आपका टाइम रहेगा, तो आपने 5 सेकंड ले लिया। वाई एक्सिस पर 1 बिग डिवीजन इक्वल टू आपने 2 सेकंड ले लिया। देखिए आपने स्केल ले लिया, एक्स एक्सिस पर 1 बिग डिवीजन इक्वल टू 5 मीटर और 1 बिग डिवीजन इक्वल टू 5 सेकंड, और वाई एक्सिस पर 1 बिग डिवीजन इक्वल टू 2 मीटर। यहां पर ये स्केल ले लिया, यहां पर ये स्केल ले लिया। अब देखिए कैसे प्लॉट करेंगे। देखिए पहला टाइम आपका कितना है? 0। टाइम 0 है तो डिस्टेंस भी 0 है। पहला ये पॉइंट मिल जाएगा, ये 0,0 हो जाएगा। देखिए ये आपका, देखिए टाइम 0 है, डिस्टेंस 0 है। दूसरा पॉइंट है 5,2, तो टाइम आपका 5 सेकंड है। ये देखिए आपने टाइम 5 सेकंड ले लिया, टाइम आपने 5 सेकंड ले लिया, टाइम आपका 5 सेकंड हो गया, फिर आपका 10 सेकंड हो गया, फिर 15 सेकंड हो गया, फिर 20 सेकंड। टाइम 5 सेकंड है। देखिए डिस्टेंस है 2 मीटर, तो देखिए ये 2 मीटर है, इसके सीध में चलेंगे, इसके चलेंगे, यहाँ आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा। फिर टाइम है आपका 10 सेकंड, और फिर ये है आपका 4 मीटर। नेक्स्ट ये आ जाएगा आपका, ये पॉइंट आ जाएगा। फिर आपका देखिए टाइम है कितना? 10 सेकंड। टाइम है आपका, टाइम है 15 सेकंड, और डिस्टेंस है आपकी 6 मीटर। ये पॉइंट आ जाएगा ये। फिर अगला देखिए आपका टाइम है, आपका टाइम है 20 सेकंड, डिस्टेंस है आपकी 8 मीटर। ये पॉइंट आ जाएगा। फिर आप इन पॉइंट को ऐसे ज्वाइन करते हुए स्मूथली आगे बढ़ा देंगे। ये आपका, इसको OA सपोज कर लीजिए, ये आपका ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। ये आपका ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए। देखिए हमने क्या किया, टाइम हमारा 0 था, डिस्टेंस 0 थी, पहला पॉइंट ओरिजिन हो गया। दूसरे में टाइम देखिए हमारा 5 सेकंड था, डिस्टेंस 2 मीटर थी, टाइम 5 सेकंड था, डिस्टेंस 2 मीटर थी, ये हमारा आ गया। अगले में हमारा टाइम जो है वो देखिए 5 सेकंड पर 2 मीटर आ गया, 10 सेकंड पर 4 मीटर है। देखिए ये 10 सेकंड है, यहां से टाइम देखेंगे, ये 10 सेकंड है, ये 4 मीटर है। अगला देखिए ये 15 सेकंड, ये 6 मीटर है। देखिए ये टाइम 15 सेकंड है, ये आपका 6 मीटर है। ये 20 सेकंड है, देखिए इस एक्सिस पर ये 20 सेकंड है, ये 8 मीटर है। तो ये ग्राफ आपका प्लॉट हो जाएगा, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो जाएगा।
तो इस तरीके से हम जो है वो किसी ग्राफ को प्लॉट करते हैं, इस तरीके से हम किसी ग्राफ को प्लॉट करते हैं। तो ये आपका स्टेप 4 रहा। तो इसी तरीके से कोई भी ग्राफ जब आपको प्लॉट करना हो, चाहे वो डिस्टेंस टाइम का ग्राफ प्लॉट करना हो, चाहे वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करना हो, चाहे आपको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ प्लॉट करना हो, आप इसी तरीके से प्लॉट करेंगे। अब एक बार मैं सारे पॉइंट को फिर रिवीजन करा दे रहा हूं। नंबर 1, मोशन को पिक्टोरियली या डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट करने को हम बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। सेकंड पॉइंट, ग्राफ हमेशा दो फिजिकल क्वांटिटी में प्लॉट किया जाता है। थर्ड पॉइंट, दोनों फिजिकल क्वांटिटी में एक इनपुट वेरिएबल होती है, एक आउटपुट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट होती है, एक डिपेंडेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिपेंडेंट या इनपुट वेरिएबल को हमेशा एक्स एक्सिस पर लेते हैं जिसे रियल एक्सिस कहते हैं, और आउटपुट वेरिएबल को या डिपेंडेंट वेरिएबल को हमेशा वाई एक्सिस पर लेते हैं जिसे हम इमेजिनरी एक्सिस या डिपेंडेंट एक्सिस बोलते हैं। अगला पॉइंट, एक्स और वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट ओरिजिन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट, एक्स और वाई एक्सिस पर दोनों एक्सिस पर अलग अलग स्केल चूज कर लेते हैं। स्केल चूज करने के लिए हम ये देखते हैं कि जिस फिजिकल क्वांटिटी को प्लॉट करना है उसका साइज कितना है, उसके साइज के अकॉर्डिंग चूज करते हैं जिससे ग्राफ ना बहुत बड़ा आए ना बहुत छोटा आए, एक प्रॉपर साइज का ग्राफ आए, देखने में अच्छा लगे, आपको मार्क्स अच्छे मिलें। अगला पॉइंट, ग्राफ हमेशा पूरे ग्राफ पेपर के मिडिल में प्लॉट करें जिससे मैक्सिमम ग्राफ पेपर आप यूटिलाइज कर ले और एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन जाए, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, ग्राफ प्लॉट करने के लिए जिन दो फिजिकल क्वांटिटी को प्लॉट करें उनका नेम और उनकी यूनिट जरूर मेंशन कर दें। नेक्स्ट पॉइंट, ये फिर एक टेबल बना करके दोनों वेरिएबल की वैल्यू राइट करके ग्राफ इस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने चल रहे हैं कि ग्राफ से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो अब हम बताने चल रहे हैं कि व्हाट इंफॉर्मेशन वी विल गेट फ्रॉम द ग्राफ। ग्राफ से हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिलेगी ये हम लोग देखेंगे। ओके, अब हम देखेंगे बच्चों कि ग्राफ से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी। जो ग्राफ आपने प्लॉट किया है उससे हमें क्या मिलेगा, कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी, क्या क्या जानकारी मिल जाएगी, ये आपको देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से देखना है। चलो देखिए, हमें दो चीजें देखनी है कि वो ग्राफ का स्लोप क्या है। अभी मैं स्लोप बताएंगे। हमें दो चीजें देखना है कि जो ग्राफ हम प्लॉट कर रहे हैं उसका स्लोप क्या है, अभी हम स्लोप डिस्कस करने चल रहे हैं, और उसका एरिया क्या है। दो चीजें हमें देखना है। क्या क्या देखना है स्टूडेंट्स? एक स्लोप देखना है उसका क्या है, और एक एरिया देखना है क्या है। तो हमें स्लोप देखना है ग्राफ का क्या है, एरिया क्या है। पहले हम स्लोप के विषय में बात कर लें, फिर एरिया के विषय में बात करें। अब स्लोप क्या होता है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। स्लोप ऑफ ए ग्राफ क्या है ये, और एरिया ऑफ ग्राफ क्या है, इससे हमें कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी ये देखिए। स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप ऑफ ग्राफ देखिए,
स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप ऑफ ग्राफ देखिए, ग्राफ के स्लोप से हमें क्या मिलेगा, सपोज कर लीजिए हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटी हैं, एक y है एक x है। सपोज कर लो हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटी हैं, एक y है एक x है। क्या है, एक y है एक x है। अब ग्राफ कैसा आएगा, ये स्ट्रेट लाइन आएगा या कर्व्ड आएगा, ये डिपेंड करेगा y और x में रिलेशन कैसा है, y और x में रिलेशन कैसा है। हमें डिपेंड करेगा कि y x में रिलेशन कैसा है। सपोज कर लीजिए हमारा ग्राफ ये आया OA, मीन्स जब हमने y और x के बीच में ग्राफ प्लॉट किया तो हमारा ग्राफ OA लाइन आई, और हमने रिलेशन क्या कंसीडर कर रखा है, y प्रोपोर्शनल x। यहाँ पर रिलेशन क्या है y x में, y प्रोपोर्शनल x। इसका मतलब x इंक्रीज होगा तो y इंक्रीज होगा, x डिक्रीज होगा तो y डिक्रीज होगा, x डबल हो जाएगा तो y डबल हो जाएगा। तो जब भी जिन दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन होता है उनमें हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। y प्रोपोर्शनल x हम बोल रहे हैं, तो प्रोपोर्शनलिटी वर्ड किन दोनों के बीच में आया है, y और x के बीच में। तो y और x के बीच में ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। देखिए अगर y प्रोपोर्शनल x है तो ग्राफ जो आएगा वो आपका स्ट्रेट लाइन आएगा, स्ट्रेट लाइन। अब ये ग्राफ आ गया, देखिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये है। अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देखिए, ये है एंटी क्लॉकवाइज, ये है एंटी क्लॉकवाइज। ये है क्लॉकवाइज, ये है क्लॉकवाइज, ये है एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पर देखिए ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। अब हम देखें कि हमारी ये जो लाइन है OA, हमारी ये जो लाइन OA है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना इंक्लाइंड है, कितना इंक्लाइंड मतलब कितना झुकी हुई है। ये हमारी जो OA लाइन है जो ग्राफ प्लॉट किया है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितनी झुकी हुई है, कितनी इंक्लाइंड है। यही जो झुकाव है, यही जो इंक्लिनेशन है, इसी को हम बोलते हैं स्लोप ऑफ द ग्राफ। क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो ये जो एंगल होता है, इस एंगल को हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। किससे, थीटा से। किससे डिनोट करते हैं, थीटा से। तो किसी भी ग्राफ का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, किसी भी ग्राफ का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बने हुए एंगल का टेन थीटा, अभी आप लोग 10th में जाएंगे तो साइन थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा ये सब पढ़ेंगे। तो किसी भी ग्राफ का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना हुआ जो ये एंगल होता है, ये एंगल उसका स्लोप कहलाता है। क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है। क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है। तो अब ये OA जो है, अब इसका स्लोप निकालने के लिए क्या करते हैं, तो स्लोप की डिफिनेशन क्या हो गई, सुन लीजिए। द एंगल मेड बाय अ लाइन from the positive x-axis in the anti-clockwise direction is called slope. The angle made by a line from the positive x-axis in the anti-clockwise direction is called slope. उसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। तो यहाँ पर देखें ये एंगल जो है ये इसका स्लोप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्लोप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्लोप कहलाएगा। और अभी आप 10th में आप लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो इसको हम लोग जो है वो डिनोट कर, स्लोप को लिखते हैं। स्लोप का सिंबल होता है m, और इसको लिखते हैं टेन थीटा। ये टेन थीटा अभी आप लोग आगे 10th क्लास में पढ़ेंगे। टेन थीटा क्या होता है,
देखिए ये अगर कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों, ये कोई अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो टेन थीटा, इसकी ये जो परपेंडिकुलर है, ये जो बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, इसका जो रेशियो होता है इसको टेन थीटा कहते हैं। ये जो परपेंडिकुलर है, ये आपका जो बेस है, इसका रेशियो टेन थीटा कहलाता है। तो एसी लाइन का स्लोप ये थीटा है और यहाँ पर टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जब भी कोई हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उस ग्राफ का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बनता है उस एंगल का टेन थीटा, उस एंगल का टेन थीटा उसका स्लोप कहलाता है। तो स्लोप टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब सोच रहे हैं ये टेन थीटा क्या होता है, सुन लो। अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लें, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लें, ये परपेंडिकुलर हो, ये बेस हो, तो टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या? टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एक बात और याद रखनी है, अब स्लोप अगर आप निकालेंगे तो देखिए स्लोप निकालने के लिए करते क्या है, स्लोप निकालने के लिए ये थर्ड पॉइंट हो गया, फोर्थ पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट है हमारा। स्लोप निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस पर कोई एक पॉइंट ले लेते हैं। सपोज कर लो आपने ये P ले लिया, इस पर कोई एक पॉइंट ले लेते हैं P और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं। ये जो वैल्यू है ये सपोज कर लो x1 है, ये और ये वैल्यू आपकी y1 है। देखिए स्लोप निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले एक पॉइंट यहाँ P ले लेते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं और ये वैल्यू देखिए ये x एक्सिस है जिसको x1 मान लेते हैं, इसको y1 मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, कोई एक दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, ये Q, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं, इस वैल्यू को x2 मान लेते हैं, इस वैल्यू को x2 मान लेते हैं। देखिए ये x2 है, ये 90 डिग्री है और यहां से इस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं, ये वैल्यू y2 मान लेते हैं हम लोग, ये y2 है, ये y2 है। अब स्लोप हमें निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए स्लोप हमारा इससे यहां पर ये परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं, इसको कोई नाम दे दीजिए, ये आपका P है, ये Q है, इसको m ले लीजिए। तो आपका देखिए स्लोप आ जाएगा, स्लोप इक्वल टू m इक्वल टू टेन थीटा, स्लोप इक्वल टू m इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू आ जाएगा आपका QM। ये देखिए ये परपेंडिकुलर हो गया, देखिए जो एंगल यहां पर होगा वही एंगल यहां पर होगा, ये भी थीटा होगा, जो एंगल यहां पर होगा वही एंगल यहां पर होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो आपका स्लोप इक्वल टू m इक्वल टू टेन थीटा हो जाएगा QM अपॉन PM, ये हो जाएगा QM अपॉन PM। क्या? QM अपॉन PM। अब देखिए QM कितना हो जाएगा, देखिए QM ये है y2, ये है y2, ये है y1, ये है y1, ये है y2। तो QM हो जाएगा आपका y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब PM देखिए क्या हो जाएगा, PM ये है तो ये है x2, ये है x1, तो ये हो जाएगा आपका x2 माइनस x1। क्या? x2 माइनस x1। तो आपका स्लोप आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये आ जाएगा स्लोप। ये इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इधर देखिए जो स्लोप जो है वो है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। देखिए चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। ये y2 माइनस y1 क्या है, चेंज इन y है, ये क्या है, चेंज इन y है, और x2 माइनस x1 क्या है, चेंज इन x है। क्या है? चेंज इन x है। अब फिर क्या आपको ध्यान रखना है,
इस स्लोप से कोई एक नई फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी। क्या होगी? कोई एक नई फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी, ठीक है ना। उस नई फिजिकल क्वांटिटी को आपको ध्यान देना है। इस स्लोप से एक नई फिजिकल क्वांटिटी आपको मिलेगी, इस फिजिकल क्वांटिटी को आपको ध्यान देना है। देखिए मैं एग्जांपल बता दूं, ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। यहां पर अगर हम डिस्टेंस लेंगे, इधर देखिए, यहां पर डिस्टेंस लेंगे, यहां पर टाइम लेंगे, तो डिस्टेंस टाइम के स्लोप से आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? वेलोसिटी मिल जाएगी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के स्लोप से वेलोसिटी मिल जाएगी। अगर यहां पर वेलोसिटी लेंगे, यहां पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ के स्लोप से स्पीड मिलेगी, सारी स्पीड मिलेगी आपको। और अगर आप यहां पर स्पीड ले लेंगे, यहां पर टाइम ले लेंगे, तो स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन दे देगा। क्या दे देगा? एक्सेलरेशन दे देगा। तो आपको याद रखना है, अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उसका स्लोप स्पीड दे देगा। अगर हम स्पीड टाइम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उसका स्लोप हमें एक्सेलरेशन दे देगा। तो मींस जब भी आप स्लोप निकालेंगे तो स्लोप से एक नई फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी। वो फिजिकल क्वांटिटी, अगर आपका यहाँ डिस्टेंस है, यहाँ टाइम है, तो ये स्लोप आपको स्पीड या वेलोसिटी दे देगा। अगर आप यहाँ डिस्टेंस लिए हैं, यहाँ टाइम लिए हैं, तो इसका स्लोप आपको स्पीड देगा। अगर आप यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लिए हैं, यहाँ पर टाइम लिए हैं, तो इसका स्लोप आपको वेलोसिटी दे देगा। अगर आप यहाँ पर वेलोसिटी लिए हैं, यहाँ टाइम लिए हैं, तो इसका स्लोप एक्सेलरेशन दे देगा। अगर आप यहाँ पर स्पीड लिए हैं, यहाँ पर टाइम लिए हैं, तो इसका स्लोप फिर भी एक्सेलरेशन आपको दे देगा। तो जब भी हम दो क्वांटिटी के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उसका स्लोप जो है वो हमें एक नई फिजिकल क्वांटिटी देता है। वो आपको जरूर ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में भी ये पूछा जाता है कि वो कौन सी क्वांटिटी है। तो फिर से मैं बता दूं, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप होगा तो वहां से स्पीड मिल जाएगी। अगर वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप होगा, वहां से वेलोसिटी मिल जाएगी। अगर आपका स्पीड टाइम स्लोप होगा तो उससे एक्सेलरेशन मिल जाएगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होगा तो वहां से एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो ये स्लोप वाली बात आपको जरूर ध्यान रखनी है। एक और इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, देखिए यहां पर ग्राफ स्ट्रेट लाइन आया है, यहां पर ग्राफ स्ट्रेट लाइन आया है, तो जो एंगल यहां पर होगा वही एंगल यहां पर होगा, वही यहां होगा। ओ से ए तक इसका